नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तमामी अहबाब से यह गुजारिश है कि रास्ते में कोई भी शख्स, क्योंकि रास्ता एक बना हुआ है, आपसे यही मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप आराम से नीचे बैठ जाएं। आप आराम से नीचे बैठ जाएं। जब आप आराम से नीचे बैठेंगे तो सारे हजरात किबला डॉक्टर साहब की ज़ियारत भी करेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि वो आप आराम से नीचे बैठ जाएं, क्योंकि आप मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। नीचे बैठ जाएं। डॉक्टर साहब आपको ये देख करके कितने बाअदब हैं और कितने एहतराम वाले हैं। ये दरबार आलिया कादरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ के जो मुरीदीन हैं, बड़ी मोहब्बत। नाराए तकबीर। आप हजरात से गुजारिश यही है कि नीचे बैठें। जो तालिब इल्म है वो इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप ज़ियारत भी करें और नारे का जवाब दें। नाराए रिसालत भरपूर तरीके से। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। हजरत अल्लामा क़िबला मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जिलाली साहब, खुतबाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, तर्जमान अहले सुन्नत, हजूर क़िबला आलम फैज़ान दरबार आलिया कादरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ, हजूर क़िबला आलम। तमामी अहबाब जो क़िबला डॉक्टर साहब के साथ जितने भी उलमा आए हैं, मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको यहाँ पर आने की एक एक कदम के बदले सवाब अता फरमाए। यकीनन क़िबला डॉक्टर साहब का हमारे लिए यहाँ पर तशरीफ लाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी है। अल्लाह तबारक व तआला जो इनका मिशन है, अल्लाह तबारक व तआला इनको अपने मिशन में अपनी जिंदगी में ही कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हम हर मौके पर क़िबला डॉक्टर साहब सियालकोट के अंदर जब भी तशरीफ लाते हैं, जब भी इनका प्रोग्राम होता है, क़िबला कारी खावर हुसैन नक्शबंदी साहब और दीगर उनके रुफ़क़ा और साजिद हुसैन साहब, सारे हजरात हम बड़ी कोशिश और मोहब्बत के साथ लोगों को बुलाते भी हैं और क़िबला डॉक्टर साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में मजीद जो इनके प्रोग्राम है, अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर बरकतें रूहानी तौर पर भी अता फरमाए। हम सबको जिस्मानी तौर पर भी इनका तावन करने की तौफीक अता फरमाए। जहां जहां इनको हमारी जरूरत है हम हाजिर हैं, और ये सारी की सारी निस्बतें हैं नबी की गुलामी की वजह से। इन आस्थानों की अगर पासदारी करते हैं तो क़िबला डॉक्टर साहब अल्लाह के फजल और करम से दाता साहब की नगरी में रहकर चैलेंज भी करते हैं, और कोई माई का लाल क़िबला डॉक्टर साहब को जैसे नजदी कोई भी किसी भी मसले में अगर कोई आना चाहता है, और क़िबला डॉक्टर साहब का ये भी चैलेंज है, ये बुजुर्गों के तवस्सुल से है और नबी की गुलामी का हक अदा करने की वजह से है कि अगर कोई किसी जुबान में भी मुनाजरा करने के लिए आता है तो हम हाजिर हैं। ये भी माशाअल्लाह क़िबला डॉक्टर साहब का तुर्रा इम्तियाज है। अल्लाह ताला इनके इल्म में मजीद बरकतें अता फरमाए। ये मैं सिर्फ खुशामदी नहीं कर रहा बल्कि अपनी गुलामी का हक अदा कर रहा हूँ कि उलमाए अहले सुन्नत के हम गुलाम हैं, जिन्होंने हमें सर उठाकर जीना सिखा दिया है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जिस तरह आप पहले मोहब्बत के साथ और जोश और होश के साथ बोल रहे थे उसी तरह जवाब दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, दरबार आलिया कादरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ, हजूर क़िबला आलम हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जिलाली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहमदुक अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल
वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैर मुनक़ासिमी। या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे हम, फ़िक्र मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे। माबूद फ़कत है एक खुदा, मसजूद फ़कत है एक खुदा, हम इल्लल्लाह की सदाओं से सीनों को फिर गरमाएंगे। क्यों शिर्क के फतवे लगते हैं तौहीद की इन मतवालों पर, हम उन कज फ़िक्र ख़तीबों को राज़े तौहीद बताएंगे। ताज़ीम नबी का सुनते ही जिन्हें सोज़श सी हो जाती है, शौक़े तौहीद के शरबत से हम उनका रोग मिटाएंगे। हम आले नबी के मतवाले, हसनैन के मिशन के वारिस, हम फिर से शिमर यजीदों को क़ुरबा की शान बताएंगे। अस्हाब नबी के चर्चे से जो बुग़्ज़ की आग में जलता है, हम रज़ी अल्लाह की फुहारों से वो जलती आग बुझाएंगे। ये सुन लें चोर अंधेरों के, अब आ गए दौर सवेरों के, हम फ़िक्र रिज़ा की किरणों से हर बस्ती को चमकाएंगे। ये भूल है तेरी वाशिंगटन कि दुनिया पे तू राज करे, रहमान के बंदे हर बस्ती पे मदनी रंग चढ़ाएंगे। या मुजरिम बैठे मेलों में और गाजी तड़पे जेलों में, हम जबर के जालिम हाथों से अब गाजी को छुड़वाएंगे। मैं रब की आस पे कहता हूँ सरकारे मदीना के सदके, वो दिन भी आएगा आसिफ, हम दुनिया पे छा जाएंगे।
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اولیاء اللہ کے دیس ڈوڈا شریف میں آج ہم سب کو بزرگان ڈوڈا شریف کے عرس مقدس کی اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ان برگزیدہ شخصیات کے مراکد پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیض سے حصہ عطا فرمائے۔ یقیناً یہ سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ولایت کے سرچشمے جاری ہوئے، ہزاروں لوگوں کے سینے سیراب ہوئے، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے فیوز و برکات کا یہ پورا روشن جہاں نظر آ رہا ہے۔ القاسم ٹرسٹ کے زیر اہتمام محافل عرس شریف اور بالخصوص جامعہ اور اس کی مختلف برانچز، ان میں قرآن و سنت کا جو پیغام دیا جا رہا ہے اور بڑے منظم طریقے سے دین کی تبلیغ کے لیے جو دن رات محنت کی جا رہی ہے، یقیناً یہ بزرگان ڈوڈا شریف کی تحریک کا ایک ثمر ہے، اور ان کی تحریک کے یہ اثرات ہیں کہ ان کے وصال کے بعد بھی ان کا پیغام گونج رہا ہے اور لوگ جوک در جوک اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا، تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بے تاب ہے، سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردنیں گردوں میں یہ اپنی کمند، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ رب ذوالجلال اس مشن کی آبیاری کے لیے تمام عقیدت مندوں ارادت مندوں کو مزید توفیق عطا فرمائے، تاکہ بزرگان دین کی ارواح خوش ہوں اور ان کا فیض زیادہ سے زیادہ سب عقیدت مندوں کو میسر آئے۔ آج اسلام جس موڑ سے گزر رہا ہے اور مسلم امہ کو اس وقت جو خطرات درپیش ہیں، اس کا علاج صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں، وہ روزانہ ایسی سکیمیں لانچ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان گمراہ ہو کر یورپ کے دلدل میں پھنس جائیں۔ اللہ والوں کی یہ تحریک ہے کہ انہوں نے ہر دور میں لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف متوجہ کیا۔ صحیح مسلم شریف میں
یہ حدیث شریف ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغاشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا جب بھی میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے 4 بندوبست کر دے گا۔ اس کے لیے کسی خاص علاقے کو معین نہیں کیا گیا کہ وہ لوگ مکہ شریف میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہوں یا مدینہ شریف میں، یقیناً اس سرزمین